लोग गुलाम भारत से भी बदतर स्थिति में रहते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट का पदाधिकारी को देख लीजिए, वो इंसान को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। धरना प्रदर्शन कोई यूं ही नहीं करता है। तो कीड़े मकोड़े के जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अपने आप को अंग्रेज शासक समझते हैं। सबका हिस्सा मिलता है एकदम। एक भी आवेदन दीजिएगा बिना 5,000 रुपया लिए आवेदन लेता है नहीं। तो दलाली को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत गलत हुआ। भ्रष्ट सब है, क्या कहिएगा, जितना भी कहिएगा सब कम है। तो ये हमारे टर्म में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है। भ्रष्ट DTO साहब के बारे में नगर का साफ सफाई ठप रहेगा और इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ DTO होंगे। DTO तेरी मनमानी नहीं चलेगी। DTO DTO पे फायर करो। DTO तेरी मनमानी नहीं चलेगी। DTO शर्म करो। नगर परिषद जिंदाबाद। नगर परिषद जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारी उपस्थिति जिला परिवहन कार्यालय खगड़िया के कैंपस में है। जिला परिवहन विभाग के उस पदाधिकारी के बारे में बात करेंगे जिसने अपने सरूख के आगे नियम कानून सरकार और सिस्टम को रत्ती भर भी वैल्यू नहीं दिया। हर उस चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करेंगे। उन तमाम राजों का पर्दाफाश करेंगे जिन पर जिम्मेदार गैर जिम्मेदार बनकर आंख मूंद चुके हैं। खगड़िया जिला के परिवहन विभाग अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। ऐसे में डायरेक्टली जुड़ते हैं और क्या घटना और धरना को लेकर जानकारियां हैं, सीधा हम आपको सुनाते हैं। क्या समस्या हो गई जो इस वक्त इस जगह पे बैठे हैं? हम लोग गुलाम भारत से भी बदतर स्थिति में रहते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट का पदाधिकारी को देख लीजिए, वो इंसान को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। आप अंचल चले जाइए, वहाँ किसानों का बुरा हाल है, ज़मींदारों का बुरा हाल है। आप कृषि विभाग चले जाइए, वहाँ वही हाल है। आप शिक्षा विभाग चले जाइए, शिक्षकों से लेकर के छात्रों तक हर एक का बुरा हाल है। उसी प्रकार से यहाँ जो जिला परिवहन पदाधिकारी हैं DTO साहब, वो अपने आप को अंग्रेज शासक समझते हैं। ये बैठ करके यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दलाल को पाल करके दलाली को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सुबह हमारे एक जो सफाई सुपरवाइज़र है, ये गाड़ी को घुरका करके ले जा रहे थे तेल डलवाने के लिए और इनको रोक के जबरन फ़ाइन किया गया। और जब इसके द्वारा बोला गया कि चेयरमैन से बात कर लीजिए, तो वो बोलते हैं कि चेयरमैन कोई प्रधानमंत्री हैं जो उनसे बात करेंगे। तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री से बात करते हैं DTO साहब यहाँ के। और जहाँ चले जाइए उनके भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कोई भी गाड़ी जहाँ मर्जी हो, ओवरलोड हो चाहे जो हो, जहाँ मर्जी हो वहाँ चल सकती है, अगर वो उसको पैसा देते रहे तो। नहीं दिया तो सही लोग को, गरीब लोग को वो प्रताड़ित करने में कोई पीछे नहीं हटते हैं। जब इसके द्वारा बात करवाने का प्रयास किया गया तो सुपरवाइज़र के साथ लपड़ थप्पड़ किया गया, गाली गलौज किया गया। साथ ही जब सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष जी वहाँ पहुँचे तो इनके साथ भी बदतमीजी किया गया, इनके साथ भी गाली गलौज किया गया। और वो ऐसा लगता है कि विक्षिप्त हो गए हैं, तो ऐसे में उनको इलाज की ज़रूरत है। और तो सर लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सर जो ये पदाधिकारी हैं, मतलब सरकारी सिस्टम हो या कानून हो, उसको तो रत्ती भर भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। इसीलिए कि कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। आज मान लीजिए DTO के खिलाफ ये बात है तो उनके बढ़िया पदाधिकारी को यहाँ आना चाहिए, आकर के बात करनी चाहिए। यहाँ 100-150 लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। यही बात जब बात आगे बिगड़ेगी तो सभी लोग आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। आकर के उनको बढ़िया पदाधिकारी जब तक संज्ञान नहीं लेंगे तो मेरे बोलने का या किसी के बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अब मनमानी करते रहेंगे। और हम लोग जिस स्तर पर जो कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये DTO नहीं सुनेंगे तो जितनी गाड़ी है यहाँ पर चक्का जाम रहेगा, सारे कर्मी हड़ताल पर रहेंगे जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनके ऊपर FIR करके इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। क्या क्या मांग है आप लोगों को? सिर्फ एक मांग है कि इसके जो इन्होंने कृत्य किया है, चेयरमैन के बारे में टिप्पणी किया है, मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। ज्योतिष जी जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ गाली गलौज किया है, वो FIR दर्ज हो।
और एक सफाई सुपरवाइज़र के साथ जो मारपीट गाली गलौज किया गया, सड़क पर जो हाथ से घुड़का के बाइक ले जाया जा रहा था उसको चालान काटा गया है। इस सब के लिए उनके ऊपर एफआईआर हो और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है तब तक उनको यहाँ सस्पेंड रखा जाए। उसके बाद यह भी जांच हो कि यहाँ पर बिना कोई अगर स्टीयरिंग नहीं पकड़ा है, हम एकदम कैमरा के सामने आरोप लगा रहे हैं कि इसकी जांच हो। आप कहेंगे कि बता दीजिए किससे लिया है, आज वैसे पूछिएगा तो किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। लोग नहीं बोलते हैं, डरते हैं। ठीक है, तो इसकी जांच वरीय पदाधिकारी को निष्पक्ष रूप से अपने एजेंसी से करवानी चाहिए। और यहाँ पर एक एक काम के लिए 10,000 से लेकर के 10,000 नहीं कहिए 3,000 से लेकर के 1-1 लाख रुपया तक डीटीओ ऑफिस में घूस के रूप में लिया जाता है। और इसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई बढ़िया पदाधिकारी नहीं है जो इस पर अंकुश लगाए। लोग चिल्लाते रहें, बोलते रहें, क्योंकि सबका अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम यही मान के चलेंगे इनके द्वारा जो अवैध वसूली होती है दलालों को पाल करके, इसका हिस्सा खगड़िया के सब एकदम ऊपरी अधिकारी तक भी जाता है और यहाँ से सरकार तक भी जाता है, यही हम मान के चलते हैं। एक आखिरी सवाल सर यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी हैं, क्या लगता है वो गैर जिम्मेदार बनकर आँख मूंद चुके हैं? वही तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अभी तक अगर ऐसा होता तो कोई प्रतिनिधि आते, बात करते कि भाई क्या हुआ और इस पर सही कार्रवाई होती, लेकिन नहीं होता है क्योंकि सारे लोग इसके लूट के पैसों का बंदर बांट जो है सभी लोग करते हैं। आप कोई विभाग देख लीजिए, अनुमंडल चले जाइए, कलेक्ट्रेट चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, डीटीओ चले जाइए, डीओ ऑफिस चले जाइए, कहीं चले जाइए, पैसा ही सबका माय बाप है। आइए हमारे साथ सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष जी भी, उनसे भी जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरीके का मामला जो सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? भ्रष्ट सब है, क्या कहिएगा, जितना भी कहिएगा सब कम है, सबका हिस्सा मिलता है एकदम। एक भी आवेदन दीजिएगा बिना 5,000 रुपया लिए आवेदन लेता है नहीं। अभी एक छोटा सी बात बताते हैं, अभी एक आवेदन दिए हैं टाउन थाना में, आवेदन दिया 10 दिन हो गया है, 10 दिन हो गया, उसके बाद अभी तक आवेदन को एंट्री नहीं किया है। वो भ्रष्ट जो है प्रशिक्षु डीएसपी, वो किस चीज़ की इंतजार कर रहा है? जब मेरे जैसे आदमी को आवेदन नहीं लिया है तो आम आदमी क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। क्या लग रहा है जो छोटे तबके के लोग हैं जिनके पास पावर नहीं, भगवान भरोसे, रहने लायक नहीं है? भगवान भरोसे। देखिए हमारे साथ जो सभापति जी भी हैं, अर्चना जी डायरेक्टली जुड़ते हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपके जो नगर परिषद के कर्मी हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, क्या कुछ एक्शन लेंगे आप? देखिए, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अभी भी हमारे यहाँ JNKT में राष्ट्रीय स्तर पे कबड्डी का प्रोग्राम हो रहा है, कबड्डी है ना, तो हम आपको बताते हैं कि हमारे स्वीपर्स इतने ईमानदार हैं, सफाई कर्मी और सफाई कर्मी से रिलेटेड जितने भी पदाधिकारी या जो भी कर्मी हैं, मतलब हम लोगों का काम 2 मिनट के लिए वो नहीं भी सुनते हैं। कल हम बुलाए थे अपने इंस्पेक्टर साहब को, तो वो हमारे पास नहीं आए कि मैडम हम यहाँ लगे हुए 3 दिन से लगे हुए JNKT में काम करने के लिए, जिला प्रशासन का वो कार्यक्रम है। हम लोगों को भी अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं एश्योर रहते हैं कि मैडम चलिए हम लोगों से रिलेटेड है, हम लोग संबंधित हैं, तो इनका दया दृष्टि हो जाएगा, ये हम लोगों का दुख दर्द समझेगी। लेकिन अगर किसी पदाधिकारी के यहाँ नहीं जाते हैं या किसी प्रशासन के काम में सहयोग नहीं करते हैं तो तुरंत इन लोगों पे कार्रवाई हो जाता है, तुरंत इन लोगों के साथ मारपीट। सबसे बड़ा बात है, इन लोगों को तो कीड़े मकोड़े के जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है अन्य लोगों के साथ। तो ये हमारे टर्म में तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, चाहे इसके लिए जो हो। और आप जैसा कि देखिए होंगे कि हम लोग जब से बने हैं हम लोग, तब से सबसे ज़्यादा टॉप पे सम्मान इन्हीं लोगों को दिया जाता है। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में इन लोगों को शामिल किया जाता है क्योंकि हमारा पूरी विधि व्यवस्था, पूरे नगर का सारा सेटअप इन पे डिपेंड है। और ये इनकी सबसे बड़ी बात है कि ये भी तो इंसान है, इनके लिए कोई पर्व त्यौहार नहीं है। ये आपको 365 के 365 दिन उपलब्ध रहते हैं, इन लोगों का कोई टाइमिंग नहीं है। आप किसी भी छोटे से बड़े जॉब में देख लीजिएगा, सबका टाइम टेबल होता है, चाहे कोई किसी भी काम से रिलेटेड हो। लेकिन हमारे सफाई कर्मी ऐसे अपवाद के रूप में, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। आप इनको जिस समय बोलिएगा ये उस समय उपलब्ध रहेंगे। धरना कब तक चलेगा? जब तक चले, जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होता, जब तक हमारे कर्मी को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक चलेगा। जब हम अपने कर्मी के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करते, सोचते भी नहीं है, तो आप कौन होते हैं हमारे कर्मी के साथ इस तरह का बिहेव करने वाले? बैठे हैं, कोई मिलने तक नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, बातों को सुना नहीं जाएगा तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप बैठे रहेंगे, इस पे धरना करेंगे और सारा नगर का सबसे बड़ा जो स्टेप हम लोग का, सारा नगर का साफ सफाई ठप रहेगा। और इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ DTO होंगे,
यहाँ के डीटीओ होंगे और उनको जो संरक्षण दे रहे हैं वो होंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी हैं वो कहा जाए तो एक तरह से गैर जिम्मेदार बनकर आंख मूंद चुके हैं, तो ऐसे पदाधिकारी को क्या कहेंगे? पदाधिकारी को कहेंगे कि सर ये गलत चीज़ों को आप बिल्कुल कॉपरेट मत करिए। हमारे डीटीओ से जितने भी वरीय पदाधिकारीगण हैं उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप अभी जब मौका मिला है विथ प्रूफ, एक तो सबसे बड़ी बात अगर हमारे पास प्रूफ नहीं रहता, अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा क्लिप है जिसमें कि उनका बदतमीजी साफ तरीके से देखा जा रहा है। और सोचने वाली बात है कि जब एक नगर के प्रथम नागरिक के प्रतिनिधि के साथ आप ऐसे करते हैं तो आप आम आदमी के साथ आपका ट्रीटमेंट कैसा होता होगा, इसका जवाब आप दीजिए। आप सबको पता है, लेकिन कोई लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं इस चीज़ के लिए। आज चलिए सर लोग हिम्मत किए हैं, हम लोग हिम्मत किए हैं, तो हमारे सफाई कर्मी भी और हमारे सभी माननीय पार्षद भी इसमें कोऑपरेट करें, क्योंकि ये आज का एक दिन का नहीं है, ये हर दिन होता है। विभागीय त्रासदी, कुछ विभागीय की त्रासदी हर दिन झेला जाता है और पब्लिक हर दिन झेलती है। अभी भी हम लोग को बैठे बैठे कॉल आ ही रहा है, चाहे वो सीओ से संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हो, बिजली डिपार्टमेंट से संबंधित हो। तो ये डीटीओ से, हमारे यहाँ के डीटीओ से और टाउन थाना में भी कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम पहले भी हुआ था। अगर आप कहिएगा तो हम उसका साक्ष्य भी दिखा देंगे। तो उन लोगों से बहुत समझदार हमारे नगर परिषद के जनता है कि जिनको ये पता भी है कि चलिए हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं तो वो सर्वोपरि होते हैं, उनको जो भी काम हो हम लोग उनको समझाते भी हैं। हम कई बार मंच के माध्यम से भी समझाए हैं कि आप लोगों का एजुकेशन वाला काम वो अलग डिपार्टमेंट है, बिजली वाला काम अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन वो लोग इतने समझदार हैं कि वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे लिए बस आप हैं, कोई भी डिपार्टमेंट है आपसे बढ़ा हुआ नहीं है। अगर आपसे बढ़ा हुआ भी है तो आपका बात वो कतई नहीं काटेगा। हम आम लोगों का नहीं सुनेगा, लेकिन आपका वो नहीं सुनेगा, ऐसा स्थिति कभी नहीं हो सकता है। आप नगर का सर्वोपरि हैं, तो हमारे जनता उनसे, डीटीओ से तो बहुत समझदार हमारे जनता है, भोले भाले, चाहे नॉन एजुकेटेड जनता है जो समझते हैं कि चेयरमैन का अधिकार क्षेत्र क्या और चेयरमैन क्या है। तो आप तो इतना बड़ा पढ़ लिख के इस पोस्ट पे आए, तो इस पोस्ट की भी गरिमा को आप छल्ली करते हैं। देखिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या कहेंगे कि इस घटना को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्या बोले भ्रष्ट डीटीओ साहब के बारे में? सुबह जो है यही चल रहा है, भ्रष्ट डीटीओ साहब के बारे में क्या, मतलब एक नगर सभापति प्रतिनिधि को जो है इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, तो आम नागरिक को आप क्या इज्जत दीजिएगा? आप गाली गलौज के तरीके से बात करते मतलब हैं, अभद्र तरीके से। जी, अब अभद्र तरीके से बात किए हैं। गलत हुआ हमारे कर्मी के साथ, और ये कदापि कहीं से उचित न है। पूरे नगर का सफाई करते रहते हैं और उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। धरना पे बैठे रहिएगा, साफ सफाई कैसे होगा नगर में? जब तक उन पे उचित कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। समाज में तो गंदगी फैलेगी ना। इनकी सारी जिम्मेवारी डीटीओ साहब का होगा। आइए अक्षय सूरी जी भी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे भैया, धरना पे बैठे हुए हैं, युवा हैं और युवाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है? देखिए, धरना प्रदर्शन कोई यूं ही नहीं करता है। जितना मानवीय दुर्व्यवहार हुआ है हमारे सुपरवाइजर पे और हमारे माननीय नगर परिषद के जनप्रतिनिधि जी के साथ, ये गलत व्यवहार है ना। आप तो आम जनता से लेकर आप जनप्रतिनिधि को नहीं सम्मान देते हैं या उनको धिक्कार देते हैं, आप शब्द बोलते हैं, तो ये कैसा माननीय दुर्व्यवहार है? जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं कीजिएगा, ना जनता का कीजिएगा। उसके साथ उसके बाद नगर परिषद ही खगड़िया की जान है। कहीं भी अगर साफ़ सफाई की बात आती है या कहीं भी सबसे पहले सुचारू रूप से पहले शुरुआत उन्हीं से होती है। सो के आप घर में रहिएगा, सोए, लेकिन आपके घर के पहले एकदम झाड़ू लग जाती है, सफाई हो जाती है। सफाई कर्मी ही सबसे नगर परिषद की जान है, सफाई कर्मी। अब उनके साथ दुर्व्यवहार हम खगड़िया वासी, नगर परिषद वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मांग है? मांग है हमारी, क्या डीटीओ सर आके माफ़ी मांगे और उनके पर FIR होना चाहिए